गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा और यही वजह है कि अब वंतारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से ये क्लीन चिट मिल गई है। वंतारा को ये क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी को क्लीन चिट मिल गई है। आपको बता दें कि जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से ये क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस दौरान कि वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर वंतारा को क्लीन चिट मिल गई है। जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है और कहा गया है कि वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वंतारा से जुड़े मामले में कुछ जो मामले जिस तरह से सामने आए थे, तो इस मामले में कोर्ट का एक कहा जा सकता है कि एसआईटी के द्वारा जो एक रिपोर्ट दाखिल की गई है और उस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि वंतारा को क्लीन चिट दिया गया है। वंतारा से जुड़े मामले में जिस तरह से आरोप दायर किया गया था, इस मामले में याचिका दायर की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट को दे दी है और एसआईटी के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर आदेश जो एक गठित की गई थी, एक एसआईटी गठित करने का आदेश पहले दिया गया था और रिपोर्ट में कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों ने इस मामले पर अब तक जिस तरह से एसआईटी के दौरान में जो मामले की तफ्तीश की है, उसके आधार पर ये पाया है कि वंतारा के खिलाफ कोई भी गंभीर मामला नजर नहीं आता है। जो आरोप बेबुनियाद है, उसी के आधार पर एक तरह से कहा जा सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल वंतारा को क्लीन चिट दे दिया गया है। ठीक है शंकर, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये पूरा मामला क्या था जिस पर ये क्लीन चिट मिली है। देखिए, जिस तरह से वंतारा से जुड़े मामले में जो कुछ जंगली जानवर जो हैं जो वंतारा में हैं, उससे जुड़े हुए कुछ इशूज जो है, कई जनहित याचिकाएं जो है वो दाखिल किया गया था और उससे जुड़े मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी में जो जुडिशल लोगों के साथ साथ जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों को भी रखा गया था और कहा गया था कि मामले की जांच होनी चाहिए और लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, जी बिल्कुल, अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है और इस पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जामनगर में वंतारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दी है और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा है कि वंतारा ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वंतारा ने नियमों और अनुपालन से जुड़े सभी उपायों को सही तरीके से निभाया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो रिपोर्ट देखने के बाद विस्तृत आदेश पारित करेगा। लेकिन 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और आरोप थे कि वंतारा में कानून का पालन नहीं हो रहा है। भारत व विदेश से पशुओं, विशेष तौर पर हाथियों को गलत तरीके से लाया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया है इस पूरे मामले में। तो वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है।